फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 1885 का जो आईटीए है उसको लेकर आप बताएं कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज पूछी गई है करेक्ट या इनकरेक्ट उसको राउंड करिए ताकि आपको याद आए कि पूछा क्या गया है एग्जाम के अंदर, अदरवाइज यहां पर गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। आईटीए के बारे में कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होती है, वो चाहे तो एस्टैब्लिश करे, मेंटेन करे, ऑपरेट करे या ओवरसाइट करे वायर्ड या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन की। टैपिंग ऑफ टेलीफोन्स जो है वो प्रोहिबिट करी हुई है, लेकिन उसके लिए आपको कोर्ट से पहले इजाजत की जरूरत पड़ती है, कोर्ट ऑथोराइज करती है तभी आप ऐसा कर सकते हैं। सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ द आईटीए 1885 डज नॉट कन्फर अनगाइडेड एंड अनब्राइडल्ड पावर ऑन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू इन्वेड अ पर्सन्स प्राइवेसी। तो यहां पे आईटीए 1985 जो है वो अनगाइडेड और अनब्राइडल्ड पावर नहीं देता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। ये भी हो सकता है, सोचिए, बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करके करिएगा, काफी सारी स्टेटमेंट्स को आप वैसे ही फिगर आउट कर लेंगे कि वो करेक्ट है कि नहीं है। सोचिए, चलिए देखिए, यहां पे क्वेश्चन बनाने का रीजन सबसे बड़ा यही था कि अभी रिसेंटली आप देखेंगे दिल्ली और एनसीआर वाले रीजन में जो इंटरनेट की सेवा है उसे बंद किया गया, क्योंकि फार्मर्स ने जो कल रैम्पेज किया था उसकी वजह, परसों रात 26 जनवरी को जो रैम्पेज किया था उसकी वजह से ये चीज करी गई है। दिल्ली और एनसीआर के रीजन के अंदर आप देखेंगे तो नेट तो बंद है ही, इवन जो मैसेजेस है, जो काफी इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते थे जो बैंक्स की तरफ से आपको आते थे, अगर आप पैसा कुछ ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपका एक ओटीपी आता है ना, इवन वो भी नहीं आ पा रहे हैं अभी। और ये जो है सर्विस को अभी बंद किया गया। इससे पहले भी 2019 के अंदर CAA के टाइम पर ऐसा किया गया था, और आप में से काफी सारे लोगों से जो मैंने इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने भी इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी कहा है कि एज अ सिविल सर्वेंट अगर आपको इस पूरे के पूरे रैम्पेज को टैकल करना होता तो ये एक चीज को यूज किया जाता, जो कि काफी अच्छा पॉइंट है एज अ सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से। तो यहां पे यस, आईटीए 1885 की बात करते हैं तो यहां पे गवर्नमेंट को ये चीज ज्यूरिसडिक्शन जो है दे रखी है वायर्ड वायरलेस कम्युनिकेशन को टैप करने की, उसको ओवरसाइट करने की, लाइसेंस करने की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, लेकिन यहां पे जो पावर है वो अनगाइडेड नहीं है, दैट इज देयर आर गाइडलाइंस, गाइडलाइंस तो है ही, और अनब्राइडल्ड, मतलब अनब्राइडल्ड का क्या मतलब होता है, अनकंट्रोल्ड नहीं है। तो यहां पे कुछ जो पावर दे रखी है वो रेगुलेटरी तौर पे आपको दे रखी है, और ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। गवर्नमेंट को यहां पर जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ नाम बताऊं, इसके अंदर आपकी सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, आईबी है, इनको ये पावर दी जा सकती है कि वो फोन टैपिंग करे, लेकिन उससे पहले एक प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ती है जो कि कोर्ट से नहीं ली जाती, जैसे कि सेकंड स्टेटमेंट कह रही है। ये जो पर्टिकुलर प्रायर परमिशन है दैट इज टेकन फ्रॉम द होम सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट के जो होम सेक्रेटरी होते हैं वो ऑथराइज करते हैं, उसके बाद ही वेरियस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को यह पावर मिलती है, और तब वो फोन टैपिंग जैसी चीजें कर सकते हैं, स्नूपिंग जैसी चीजें करी जा सकती है इसके अंदर। लेकिन ये भी चीज जो है इसके अंदर भी रेगुलेशन है, जैसे कि यहां पे कह रखे हैं अनगाइडेड नहीं है, देयर आर गाइडलाइंस। मैं आपको दिखाता हूं गाइडलाइंस किस तरीके से, जैसे कि पहले तो आप विदाउट परमिशन तो कुछ कर ही नहीं सकते, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होंगी उनको पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। सेकंड, इसके अंदर जो टाइम पीरियड भी मिलता है वो 2 मंथ्स का मिलता है, और उसके बाद फिर उसे रिन्यू कराना पड़ता है, और रिन्यू कराने के बावजूद भी जो मैक्सिमम पीरियड के लिए आप कर सकते हैं वो 6 मंथ्स के लिए कर सकते हैं। बेसिकली कुछ टाइम पहले केस फाइल किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया था, इट वॉज PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। PUCL काफी फेमस एक आपकी बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके फुल फॉर्म बताइए कि जब हम लोग तैयारी करते थे तब भी ये PUCL जो थी काफी न्यूज में रहती थी, पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज। तो इसने और यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ जो था वो केस किया था, और उसके बाद ये गाइडेंस कुछ निकल के आई थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको लेट डाउन किया गया था। ठीक है, सेक्शन 4 में जैसे कि बताया जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन यूज किया जाता है लाइसेंस के लिए किया जाता है। ठीक है, सेक्शन 5 जो है इसका इस्तेमाल जो आपकी वायर टैपिंग क्लॉजेज होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 4 सेक्शन 5 ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि ड्यूरेशन कितना रहता है, प्रायर परमिशन किसकी चाहिए होती है, PUCL का नाम ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, सो दैट प्रीलिम्स या मेंस कहीं पर भी क्वेश्चन आता है आप उसका आंसर कर पाए।